करनाल में बारात की बस पर हमला कर दिया गया। बदमाशों ने लाठी डंडों से बस का शीशा तोड़ा, बस में सवार बारातियों के साथ मारपीट की। यही नहीं, दूल्हे और दुल्हन को इस मारपीट की वजह से थाने के चक्कर लगाने पड़े। मामले में कार्रवाई के लिए थाने के बाहर इंतजार करना पड़ा। दरअसल बारात करनाल के भोला माजरा से मेरठ गई, सब कुछ ठीक ठाक था। वो वापस अपने जिले करनाल में पहुंच गए थे। करनाल की शुगर मिल के पास बस को रोका गया। किसी को फ्रेश होना था तो किसी ने पानी पीना था, लेकिन उसी के पास शराब का ठेका था जहां कुछ युवक खड़े थे। उनके साथ कहासुनी हुई और वो बारात की बस में बैठे। वहीं पर कुछ बाइक सवार युवक आधमके और बस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद पूरी बारात के साथ दूल्हा दुल्हन जो है उन्हें थाने के चक्कर काटने पड़े। आप बाबूजी सीता माई के पास भोला खालसा इनका गांव पड़ता, वहाँ से सुबह बारात उठाई थी मैंने, और सुबह बारात उठा के मेरठ ज़िले में गया था जी मैं। तो अब मेरी वापसी थी, ये मेरे पीछे लगे जी शुगर मिल पे से। मैंने गाड़ी रोकी नहीं, मैं क्या फ़ायदा भाई, क्यों रोला करो मेरे साथ में। कहना तू गाड़ी रोक। फिर भी बाइक उन्होंने अड़ा दी यहाँ मेरठ रोड पे जी, ताऊ देवीलाल चौक पे जी। और आगे अड़ा दी, मैंने गाड़ी रोकनी पड़ी जी। मैं कभी ऊपर चढ़ जा, दिक्कत हो जाए, मेरे सिर हो जाएंगे ये। भैया बारात कहाँ से कहाँ गई थी, क्या पूरा मामला है? भैया यहाँ से बोला से मेरठ बारात गई थी हमारी। तो यहाँ हमारे बाराती जिस टाइम लौट के आए उस टाइम उन्होंने वारदात कर दी। मैं तो उस टाइम मुजफ्फरनगर था, जिस टाइम मेरे पास कॉल गई भैया ऐसे ऐसे वारदात होगी बस के ऊपर। भाई बस सारी फोड़ दी है। अरे हमारे जो कई आदमी को भाई तलवार मारी, गंडासी मारी, ये बोला। और मेरे भैया से पैसे भी लूटे गए। एक सोने की चैन उसकी 3 तोले की, वो भी लूट ली। मेरठ रोड से जो पुल है उससे नीचे उतरे तो वहाँ पे ठेका है। वहाँ पे ये बाथरूम के लिए उतरे। कुछ वहाँ लड़के शराब वगैरह बियर वगैरह पी रहे थे, उनके साथ उनकी कार सुनी हुई थी। इस बात को लेकर रंजिश रखते हुए मेरठ रोड पे चले गए, तभी वो झगड़ा बना। गोहाना के गांव खंदराई में दूल्हे और बारात की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां विवाह समारोह के दौरान 3 गाड़ियों में अज्ञात बदमाशों ने दूल्हे और बारातियों से मारपीट कर दी। वहां मौजूद लोगों ने दूल्हे को किसी तरह बचाया, लेकिन हमले में दूल्हे के भाई और कई बाराती जख्मी हो गए, जिन्हें घायल हालत में गोहाना के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हमले की सूचना मिलने पर दुल्हन के घरवाले और दुल्हन अस्पताल पहुंचे। वहीं पर शादी की रस्में पूरी हुई और अस्पताल से ही दुल्हन की विदाई हुई। एक श्रीमंत नाम भी नहीं आता उनका। 3 गाड़ी थी, उन्होंने 50 हमला कर दिया। कम से कम भी 30 आदमी था जी, उन्हें सारा चोट 30 आदमी थे, 30 आदमी उनके सारा के चोट मार गए। कौन थे पता नहीं कौन थे जी, बाहर के यहाँ के नहीं थे। कल जी हम तो उन लड़की की गोद भराई कर रहे थे, हमको पता नहीं क्या हो रहा है। तो हम जैसे गोद भराई के निकले ना दूध पिलाने के लिए, तो वहाँ मार पिटाई हो रही थी। भाभी ने भी सबकी फेंक दिया, वही मार दिए, दूल्हा मार दिया। यहाँ से लड़के गए, उनकी मार पिटाई कर दी। एक लड़का दूल्हे को नीचे गिर के ऊपर पड़ गया, तो उसकी टांग तोड़ दी दोनों। वो मेडिकल में आएगी। तो दूल्हे को मारा है? दूल्हे को भी मारा है। दूल्हे को बचाने के लिए वो लड़का ऊपर पड़ गया, अब दूल्हे को मारेंगे जान से। बारात आने के बाद लाठी और डंडों से हमला कर दिया। चाहे लेडीज हो चाहे कुछ भी हो, सबको मैं ले लिया। सबको मारे? कितने लोग थे मारने वाले? कम से कम 30-35। कितनी गाड़ियों में आए थे? 3 गाड़ी। 3 गाड़ी आती है यहाँ पे आई थी और भी और गाड़ी में बारात आई थी आपके यहाँ? हाँ बारात आई थी। 3 गाड़ी थी, एक श्रीमंत नाम भी नहीं आता उनका। 3 गाड़ी थी, उन्होंने 50 हमला कर दिया।